अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि सपोज x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, देन x इज़ ऑड, देन 9x प्लस 4 इज़ ऑड। कहता है कि इस कंडीशन को आपने ऑड प्रूफ करना है। क्वेश्चन 10 का सलूशन है लेट x इज़ एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट में भी हमारे पास गिवन है कि x जो है एक इंटीजर है। अगर x एक इंटीजर है तो x के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे z में। इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। इसके बाद आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड x इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1। ये ऑड की कंडीशन है। अगर k की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारे पास हमेशा ऑड में आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद है पुट इक्वेशन 1 इन 9x प्लस 4, यानी x की वैल्यू को हमने x की जगह पे पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ब्रैकेट में आ जाएगा 2k प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 4 प्लस 4। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 18k प्लस 9 प्लस 4। इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18k प्लस 13। अब हमने ये आंसर को ऑड प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, नो 18k इज़ इवन एज 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 9k, यानी इस k की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर हमेशा इवन में आएगा। और 13 हमारे पास ऑड नंबर है, सो 18k प्लस 13 विल बी ऑड। हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन में कहता है कि एज सम ऑफ इवन एंड ऑड। अगर हम इवन और ऑड को प्लस करें इज़ ऑलवेज ऑड, तो हमारे पास हमेशा आंसर ऑड में ही आएगा। तो ये हमारे पास इवन है, ये हमारे पास ऑड है, कंडीशन हमारे पास प्लस की है। तो हम अगर इवन को ऑड को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा ऑड में ही आएगा। ये प्रूव हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि प्रूव डैट फॉर एवरी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, यानी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमने प्रूव करना है एक सेट को दूसरे का सबसेट और दूसरे सेट को पहले का सबसेट प्रूव करना है। अगर हमने ये कंडीशन पूरी कर दी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b होल के कम्प्लीमेंट में। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करे तो वो उसके ओरिजिनल सेट में मौजूद नहीं होगा, यानी जो चीज़ कम्प्लीमेंट में होगी वो ओरिजिनल सेट में मौजूद नहीं होगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता a इंटरसेक्शन b में। क्यों बिलोंग नहीं करता? क्योंकि वो इसके कम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो जब वो इसके कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो फिर वो इस रीजनल सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। तो x बिलोंग नहीं करता a इंटरसेक्शन b में। तो हम कह सकते हैं x a में भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं x बिलोंग नहीं करता सेट a में और x बिलोंग नहीं करता सेट b में। तो अगर हमारे पास x बिलोंग करता है a के कम्प्लीमेंट में और x बिलोंग करता है b के कम्प्लीमेंट में, तो हम अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो उसमें भी x बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग करता है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट में। आगे कहता है बट x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट इज़ एन आर्बिट्री नंबर। सो a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट सबसेट है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया। अब हमने दूसरे सेट को पहले का सबसेट अगर प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके बाद है फिर हम लेट करेंगे कि y जो है वो बिलोंग करता है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट में। यानी हमारे पास एक नंबर है y
जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो फिर हम कह सकते हैं वाई बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट में और वाई बिलोंग करता है बी कम्प्लीमेंट में। तो जब कोई नंबर किसी सेट के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करे तो वो ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करता। तो हम फिर लिख सकते हैं वाई नॉट बिलोंग टू ए और वाई नॉट बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब है वाई नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर वो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद ना हो तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी मौजूद नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं वाई फिर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी होल के कम्प्लीमेंट में। यानी ये जो वाई है वो ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो उसके कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये सब सेट है इसका। यानी फिर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल है ए के कम्प्लीमेंट यूनियन बी की कम्प्लीमेंट के। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहता है कि प्रूव डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। यानी एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल हैं अगर उनका सम किया जाए तो आंसर हमारे पास 180 आना चाहिए। ये प्रूव करके बताएं। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी है ए बी सी, और एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 एंगल हैं 1 2 3। अब कहता है कि वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंड वी वांट टू प्रूव डैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट अस ड्रा अ लाइन एक्स ए वाई पैरेलल टू बी सी। कहता है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी एक्स ए वाई। उसके बाद कहता है सो डैट वी कैन यूज़ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। नो एक्स ए वाई इज़ अ लाइन, एक्स ए वाई एक लाइन है, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं कि सीधी लाइन के ऊपर आप जितने भी एंगल ड्रा करेंगे तो उनका सम हमेशा 180 आएगा। तो इस पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक ये वाला एंगल है, तीनों को आप प्लस करोगे तो वो आंसर हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसको उसने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद कहता है एक्स ए वाई पैरेलल है बी सी के। यानी वो लाइन एक्स ए वाई वाली पैरेलल थी बी सी के, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, सो इक्वेशन 1 बिकम एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको अरेंज कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल थे 1 2 3 उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उनको नीट नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।